हेलो फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस के चैनल में आपका सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक से हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे जो राजस्थान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक था इसमें हमने बात की थी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशंस उसके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी की जो प्रकार है उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। और उन प्रकारों हम तीन टाइप्स पढ़े थे। उसमें फर्स्ट जो टाइप था वो आनुवांशिक विविधता पढ़ी थी। सेकंड जो प्रकार था उसमें प्रजाति विविधता पढ़ी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा हमने तीसरी जो बात की थी वो थी जो पारिस्थितिकीय जो विविधता है उसके बारे में। और हम इसको बड़े ही मजेदार तरीके से हमने पढ़ा था। आज हम राजस्थान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता होती है कि एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं या झाड़ियां हैं, उसके साथ ही जो जीव जंतु है, कीट पतंग है, इन सभी की जो वो सभी इसी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उसको हमें जैव विविधता या उसको पारिस्थितिकी तंत्र हम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जैव विविधता राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर जो जैव विविधता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम बात करते हैं जैव विविधता किसमें, राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान में जैव विविधता की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थान में जो जैव विविधता है उसकी बात हम करें तो राजस्थान में जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु की जो स्थिति जो राजस्थान में जो पाई जाती है और स्थिति पाई जाती है, और उस स्थिति के आधार पर हम जो चार प्रकार की राजस्थान पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। और चार प्रकार जो पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइटें चली गई, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है लाइट्स की, तो अभी थोड़ी देर में आप थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी आ जाती है। ठीक है, तो फिर भी देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि राजस्थान को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के आधार पर जो राजस्थान में जो पारिस्थितिकी जो तंत्र पाया जाता है वो चार प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। और वो चार प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, देखिए राजस्थान में पेड़ पौधों एवं जीव जंतु की स्थिति के आधार पर जैव विविधता को चार भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो राजस्थान में पेड़ पौधे और जीव जंतु की विविधता के आधार पर जैव विविधता को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, चार भागों में। या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कितने प्रकार का है, राजस्थान में चार प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए कौन कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है उसको देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। सेकंड अगर देखें तो अरावली पर्वतमाला। ओके, थर्ड नंबर पे देखें तो पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। ओके, एंड लास्ट है इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके,
ये इसके 4 टाइप हो गए। किसके? जो राजस्थान में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी या उसको पारिस्थितिक तंत्र हम कह सकते हैं। तो इसके आधार ये इसके कितने हो गए? 4 भाग हुए। हम एक एक को बारीकी से हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इस पारिस्थितिक तंत्र को हम राजस्थान का जो मैप है उस मैप के अंदर इसको लोकेट करके हम देखते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं इसको लोकेट, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का मैप बनाते हैं, उसको देखिएगा ये राजस्थान का मैप है, ओके। ये लो जी, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का मैप अगर देखें तो देखिए इसके अंदर आपको यहां से यानी कि दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ आपको अरावली पर्वतमाला दिखेगी, ठीक है। तो देखिएगा ये अरावली पर्वतमाला है और ये वाला जो भाग है ये यहां से देखिएगा ये आपका हो गया आपका जो दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है और ये आपका पूर्वी मैदान। अब इसको देखिए ये जो 4 भाग उसको लोकेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। तो डियर फ्रेंड्स ये वाला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ओके। दूसरी अगर बात करें ये है आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिएगा ये आपका है पूर्वी मैदानी भाग। क्या है? पूर्वी मैदानी भाग, इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके। एंड देन लास्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ओके। ये लो जी, ये 4 इसके भाग हो गए, ठीक है। 1 2 3 और 4 यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वतमाला और एक हो गया पूर्वी मैदानी भाग और एक दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो देखिए हम एक एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीकी स्टडी क्लासेस का जो चैनल है इसके लिंक को आप अपनी फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी यहाँ से एक नया वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं आपका पश्चिम मरुस्थलीय भाग। इसकी बात करें यहाँ पर जैव विविधता कैसी है, किस प्रकार की जैव विविधता है और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को एक कहने का मतलब आबादी और विविधता यानी कि आबादी और विविधता के आधार पर यहाँ पर जो आबादी और उसकी जैव विविधता बहुत काफी कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है। कैसे? देखिए वर्षा की मात्रा कैसे, देखिए हमारे जो राजस्थान के जो वर्षा होती है और वर्षा जो ये देखिएगा ये जो मध्य में अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला क्या करती है? वर्षा को विभाजित करती है। कैसे विभाजित करती है? देखिएगा इसके जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है, कम बारिश होती है। और यहाँ पर 50 यानी कि पूर्वी भाग पर 50 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक बारिश होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो कहने का मतलब है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये वर्षा विभाजन का काम करती है। तो इधर बारिश यानी पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग पर वर्षा कम होने का रीजन ये है हमारी अरावली पर्वतमाला विभाजित करते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो अरब सागरीय जो मानसून होता है वो सीधे ही क्या है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण ये सीधे ही क्या करता है? ऊपर की यानी कि दक्षिण पूर्व यानी कि पंजाब, हरियाणा और हमारे यहाँ तक की जो उत्तर प्रदेश तक ये मानसून पहुंच जाता है तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है। लेकिन जो मानसून होता है वो हमारे पश्चिमी भाग में बहुत कम समय के लिए रुकता है, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। अब सीधी सी बात है, अगर बारिश कम, जिस क्षेत्र में बारिश कम होगी तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो जीव जंतु भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जीव जंतु नहीं होंगे तो वहां पर जो
ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम नहीं होगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, पेड़ पौधे कम है तो जीव जंतु नहीं, छोटे मोटे कीट पतंग, ठीक है, ये सारे के सारे लताएं वगैरह ये कुछ भी नहीं है, वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इस रीजन से क्या होता है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो भाग है वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम पाई जाती है। और मोस्टली हम बात करें यहाँ पर सबसे कम है जो 12 जिले राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 12 जिलों में जो जैव विविधता है वो बहुत कम पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। सेकंड भाग अगर हम बात करें, हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की, हम बात करते हैं। देखिएगा, अरावली पर्वतमाला में जो जैव विविधता होती है वो थोड़ी बहुत पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में क्या है कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से ज्यादा बारिश हो जाती है, थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। और वर्षा होगी तो डियर फ्रेंड्स, पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह सभी प्रकार की जो लताएं होती है वो सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आई होप बातें समझ में आई है। इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की। अब देखिए, पूर्वी मैदानी भाग वाला ये देखिए, ये है वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बता दिया 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ तक की डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक 50 से 100 120 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो इस रीजन से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि बायोडाइवर्सिटी होने का रीजन ये है कि तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। बारिश होने के रीजन से क्या होता है कि जो नदियां हैं, जो जलोढ़ मृदा क्या कर लेती है, वहां पर बहा कर ले आ जाती है। ले आ जाने की आदत, क्योंकि ये पूरा पूरी मैदानी भाग उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। उपजाऊ क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर जीव जंतु आबादी यानी कि जो जनसंख्या होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी इस अरावली पर्वतमाला से कहीं से थोड़ा बहुत ज्यादा होती है। तो अब लास्ट इसका टॉपिक है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या हो, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। जैव विविधता पाए जाने का रीजन डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सर्वाधिक जो बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश झालावाड़ में होती है, ठीक है, झालावाड़ में होती है, ठीक है। और सर्वाधिक स्थान कौन सा आता है, स्थान आप माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। और ये माउंट आबू कहाँ है, ये आपका सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, तो सर्वाधिक अगर बारिश होगी तो डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक बारिश होगी तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई डियर फ्रेंड्स किसके बारे में, आपका जो बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में। अगर हम डियर फ्रेंड्स इसके बारे में अगर और बातें करें तो यहाँ पर जो वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा की मात्रा यहाँ पर देखिए, वर्षा की मात्रा क्या करती है, दक्षिण यानी कि ये दक्षिण वाला भाग, ये उत्तर वाला भाग, ठीक है, दक्षिण से पश्चिमी भाग, ठीक है। और राजस्थान की बात अगर करें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर जो वर्षा की जो मात्रा क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाओ तो वर्षा की मात्रा घटेगी, वर्षा की मात्रा घटेगी तो यहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे। अगर पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे तो वहां पे जीव जंतु वगैरह, लताएं वगैरह ये भी नहीं पाई जाएगी। तो ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर जो बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता है वो कम होती है। इसके अलावा हम बात करें जो ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र में यही बात है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बारिश क्या है, कम होती जाती है। और इससे कम होने के कारण यहाँ पर भी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। यानी कि पश्चिम में जाने पर देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर क्या है, जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें तो डियर फ्रेंड्स, जैव विविधता के संकट, यानी कि जैव विविधता का संकट क्या है ना, तीन प्रकार का संकट, मोस्टली हम तीन प्रकार के संकट की बात करें तो देखिए कौन कौन सी बात है। ठीक है, जैव विविधता पर संकट, देखिए जैव विविधता यानी कि संकट की बात करते हैं। ठीक है, और तीन प्रकार का संकट, देखिए कौन कौन सा संकट, तीन प्रकार का। एक है प्राकृतिक आवास में कमी। ठीक है, फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक आवास में कमी।
प्राकृतिक आवास में कमी, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए डियर फ्रेंड्स, ये है जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण, देखिए जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर बात करें डियर फ्रेंड, देखिए विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो ये डियर फ्रेंड्स ये तीन संकट हो गए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तीन संकट हो गए, एक तो प्राकृतिक आवास में कमी, एक है जलवायु परिवर्तन, एक विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। देखिए प्राकृतिक आवास में कमी की बात कर, देखिएगा जैसे अगर हम देखें कि जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे जीव जंतु है उनका प्राकृतिक जो आवास होता है वो पेड़ पौधे ही तो होते हैं। हम क्या करते हैं, लगातार पेड़ पौधों की हम कटाई करते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों की कटाई करके अपनी जो भी आवश्यकता की जो वस्तुएं होती है वो हम बना लेते हैं। आवश्यकता से ज्यादा हम पेड़ पौधों का दोहन करते हैं, तो वहां पर जो प्राकृतिक जो आवास होते हैं पेड़ पौधे, वो धीरे धीरे क्या है, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, और विलुप्त होते जाने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से ये पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या हुआ, जैव विविधता धीरे धीरे घटने का रीजन क्या हुआ, संकट में कैसे आ गई कि जो प्राकृतिक जो आवास होते हैं जीव जंतुओं के, तो वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं का भी शिकार करता जा रहा है। तो इसलिए भी क्या होता है कि जैव विविधता क्या कमजोर होती जा रही, घटती जा रही है। तो इसका हमें संरक्षण, इसकी सुरक्षा में करनी चाहिए। तो इसका जो सुरक्षा है वो अगले वीडियो में हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में। अगला हम बात करें तो इसके सेकंड नंबर पे है जैव विविधता संकट, जैव विविधता संकट, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। अब देखिएगा जो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। कैसे, अब आप देखिएगा अगर धीरे धीरे आप पेड़ पौधों की कटाई करोगे, विदोहन करोगे, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो बारिश होती है समय के अकॉर्डिंग, तो समय के अकॉर्डिंग बारिश नहीं होगी। देखिए हमारे राजस्थान की भी यही रीजन है, यहाँ पर अनियंत्रित, ठीक है, और असमय अनुसार बारिश हो जाती है। अनियंत्रित का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो समय के अनुसार बारिश न होने से क्या होता है, यहाँ पर भी जैव विविधता धीरे धीरे घटती जा रही है। इसके अलावा ये होता है कि जो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि जो विदेशी जो प्रजाति है उनका धीरे धीरे हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो इन्वायरमेंट है या हमारी जो प्रकृति नेचर वगैरह है उस पर लगातार आक्रमण होते हैं। इसलिए भी क्या होता है कि हमारी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी इसका विनाश होता रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत कम करेंगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। ठीक है, देखिएगा पसीने आ रहे हैं, तो मैं आज यहीं पे इस मैटर को स्टॉप करता हूं क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो गया। कल हम राजस्थान के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की जो संरक्षण के जो उपाय हों वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।